इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका से वर्गमूल भी निकालेंगे और घनमूल भी निकालेंगे, दोनों इसी वीडियो में हम लोग निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है और कैसे हम पहचानेंगे कि किसका हमें वर्गमूल निकालना है और किसका हमें घनमूल निकालना है। देखिए, तो वर्गमूल का जो होता है साइन, वो इस प्रकार होता है। वर्गमूल का साइन यानी चिन्ह जो है इस प्रकार होता है। अगर ऐसा चिन्ह दिया रहा है तो इसका मतलब हमें वर्गमूल निकालना है, बशर्ते इसके आगे कुछ नहीं दिया होना चाहिए। ठीक, अगर कुछ नहीं दिया हो, जैसे कि यहाँ पे रूट है 6 हो गया, तो इसका मतलब क्या, हमें इसका वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक, अगर रूट 78 दिया हुआ है तो हमें ये जो संख्या है वो अंडर रूट 78 यानी रूट के अंदर में 78 दिया गया है। ठीक, अगर घनमूल की बात हो तो घनमूल में देखिए ये सेम साइन रहता है, यानी चिन्ह जो होता है बिल्कुल सेम होता है, लेकिन घनमूल में यहाँ पे इस घन के अंदर जो है 3 लग गया रहता है। अगर ये 3 लग गया है तो समझेंगे कि हमें इसका घनमूल निकालना है। जैसे कि रूट, अगर इसके अंदर कोई भी संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 9 ले लेते हैं और यहाँ पे 3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हमें इसका घनमूल निकालना है। और इसके आगे कुछ भी नहीं लगा और सिर्फ रूट के अंदर संख्या हो, तो इसका मतलब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए पहले हम वर्गमूल निकालते हैं, फिर उसको घनमूल निकालना सीखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक संख्या ले लिया है 44,100 यानी 44100 संख्या ले लिया, और इसका जो है हमें क्या निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है। चलिए एक ही आसान तरीका से सीखते हैं। जैसे आप एलसीएम बनाते हैं बिल्कुल उसी टाइप से हमें बनाना है। तो एलसीएम बनाने के समय क्या करते हैं, एक नीचे की तरफ एक लाइन ले लेते हैं, फिर इस और एक सामने की तरफ ऐसे लाइन ले लेते हैं, और जो संख्या वो दिया हुआ रहता है संख्या इसमें हम लिख देते हैं। जो संख्या दिया हुआ संख्या लिख देंगे। चलिए, अब जो है हमें इस संख्या में ऐसी छोटी संख्या से भाग लगाना है जो ये संख्या उस संख्या से पूरा पूरा कट जाए। ठीक, तो ये संख्या देखिए, यहाँ पे ये सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से हम ये भाग लगने वाला इसमें है, तो 2 से हम भाग लगाते हैं। तो 2 से भाग लगाने क्या मतलब इस पूरा संख्या में 2 से भाग लग रहा है और ये संख्या कट जाएगा। तो 2 दूना 4, फिर 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, फिर 100 कितनी बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। लेकिन यहाँ पे दो संख्या एक बार में लेंगे तो पहले हम 0 लगाएंगे, फिर 50 दूना 100। मतलब 2 से लगाने का मतलब क्या है कि उस संख्या का आप आधा कर देंगे। अब ये भी संख्या जो है 2 से लगने वाला है, 22,050 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 से लगा रहे हैं तो 11,025 हो जाएगा। अब जो है देखिए लास्ट में ये 25 है, तो ये 2 से लगने वाला है नहीं, तो हमें यही देखते चलना, मतलब आपको अपने माइंड में सोचना है, या फिर आप भाग बगल में करके देख सकते हैं कि कौन संख्या किस संख्या से कटने वाला है। अब ये संख्या जो है यहाँ पे कितना से कटने वाला है, तो अब ये संख्या 3 से भी कटने वाला और 5 से भी कटने वाला है, लेकिन हमें पहले छोटी संख्या से लगाते चलना है। तो हम यहाँ पे 3 से लगने वाला है तो 3 से लगाते हैं। 3 से जब ये संख्या लगाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये तो कटेगा 3,675 बार में। ठीक, 3 से लगाएंगे तो अब भाग करके अब बगल में ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 11,025 है तो इसमें भाग करके देख सकते हैं, 3 से लगाएंगे जो आएगा वो संख्या यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, ऐसे आप करेंगे तो 3,675 बार में ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे ये 3 से फिर कटने वाला है, जितनी जितनी बार में कटेगा, जो संख्या से कटेगा ना, उसी संख्या से हम लगाते चले जाएंगे। अब जो ये 3675 है, 3675 में हम 3 से लगाए हैं तो ये कितनी बार में कटा है, तो 1225 बार में ये कट जाएगा। यानी इसका जो है 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो 1225 इसका आएगा। अब ये संख्या 3 से कटने वाला है नहीं, उसके बाद 5 से कटने वाला, तो यहाँ पे हम 5 से लगाएंगे। जितनी जितनी जो संख्या जिस संख्या से कटेगा उसी संख्या से हम लगाएंगे। तो ये 5 से लगाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये दो यहाँ पे कट जाएगा 245। यानी 5 से संख्या में पूरी संख्या में भाग देंगे तो 245 बार में ये कट जाएगा। फिर हम 5 से कटने वाला तो फिर 5 से लगाएंगे, जितनी बार में कटेगा उस संख्या से लगाते चले जाएंगे। तो 245 में हम 5 से लगाएंगे तो ये कटेगा हमारा 49 बार में, 49। यानी 245 से 5 से भाग देंगे तो 49 आएगा। फिर ये अब 49 जो है 5 से कटने वाला है, नहीं तो 7 से कटने वाला, 7 7 49। यहाँ पे हम 7 से लगाएंगे तो 7 7 49। फिर हमारा एक लास्ट बच गया 7, और हमें जब तब तक ये करते रहना है कि जब तक हमारा नीचे 1 ना आ जाए। तो 7 एकम 7, फाइनली जो है हमारा यहाँ पे 1 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो जो संख्या से हम यहाँ पे लगाए हैं उस संख्या को लिख लेंगे। देखिए 2 2 बार है, 2 गुने 2, 3 2 बार है, 3 गुने 3, 5 2 बार है, 5 गुने 5, 7 2 बार है, 7 गुने 7। अब देखिए वर्गमूल में क्या होता है कि दो संख्या का पेयर बनता है, यानी दो संख्या का समूह हम बनाते हैं। तो यहाँ पे दो दो संख्या को लेकर, मतलब दो संख्या इक्वल टू वन संख्या, यानी दो संख्या लेंगे ना तो एक संख्या में लिखना पड़ेगा। तो ये दो संख्या, फिर ये दो संख्या, फिर ये दो संख्या, फिर ये दो संख्या, दोनों संख्या सेम होना चाहिए। तो इन दोनों में से हम एक एक संख्या ले लेंगे। यहाँ पर दो दो है तो वर्गमूल में क्या करेंगे, हम 1 2 बाहर निकाल लेंगे, फिर
ये यहाँ पे 2 3 तो एक 3 बाहर निकाल लेंगे, सबका गुना करते चले जाएंगे। 2 5 है तो एक 5 बाहर, 2 7 है तो एक 7 बाहर। अब सबका हम आपस में क्या करेंगे तो गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, और 30 में 7 से करेंगे तो 7 3 21 इक्वल टू 210। यानी हमारा जो वर्गमूल आया, जो जो 44,100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा तो 210 होगा। ठीक, अंडर रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा 210 हो जाएगा। फिर अगर आप इसी का स्क्वायर करेंगे, 210 का स्क्वायर करेंगे तो ये इतना निकल के चला आएगा। तो इसी टाइप से हम वर्गमूल बनाएंगे। चलिए अब हम घनमूल निकालना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक घनमूल का क्वेश्चन ले लिया है कि क्यूब रूट 3375, यानी रूट के अंदर में क्या है 3375 और इसके आगे क्यूब लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमें इसका घनमूल निकालना है। तो बिल्कुल जिस प्रकार हम ये वर्गमूल निकालना है बिल्कुल उसी प्रकार ये भी निकालना है, लेकिन इसमें हमें 3 3 का समूह लेना। जब ये बन के निकल के आ जाएगा तो हमें 3 3 नंबर का पेयर बनाना है, यानी समूह बनाना है। चलिए जैसे हम एलसीएम निकालते हैं या फिर जैसे ये बनाए बिल्कुल उसी प्रकार कर लेना है। जो संख्या वो संख्या हमें इसमें लिख देना है। 3375 है। अब हम आपको क्या बताया था इसमें कि सबसे पहले छोटी संख्या से लगाना स्टार्ट करना है। तो इसमें छोटी संख्या से कितनी से लगने वाला है, तो ये 5 से भी लगने वाला है, 3 से लगने वाला है, लेकिन 2 से नहीं लगने वाला। तो हम पहले 3 से ही लगाएंगे। तो 3375 यानी 3375 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में ये कटेगा, तो ये कट जाएगा आपका 1125 बार में कट जाएगा। आप ऐसे ही मतलब चेक करके देख सकते हैं। ठीक, या फिर ये यहाँ पे 5 से भी कटने वाला, 3 से भी कटने वाला, फिर हम 3 से लगाएंगे तो 1125 में फिर 3 से भाग देंगे तो ये 375 बार में यहाँ पे ये कट रहा है। ठीक, 375 बार में ये कट रहा है। फिर यहाँ पे 3 से ये लगने वाला, 375 में फिर 3 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो 125 बार में यहाँ पे ये कट जाएगा। तो मतलब आपको ऐसे चेक करना है या फिर आपको थोड़ा सा अपना माइंड यहाँ पे लगाना है। 125 में आप देखिए 3 से लगने वाला नहीं, आप यहाँ पे कितने से लगाएंगे तो हम 5 से लगने वाला, तो 5 से लगाएंगे। 125 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा तो 25 बार में, 25 पंचे 125, तो 25 बार में यहाँ पे ये कट रहा है। फिर यहाँ पे 5 से लगने वाला, तो 5 से लगाएंगे। 25 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 50 25। फिर यहाँ पे हम 5 से लगाएंगे, एक है तो 5 एकम 5। फाइनली हमारा यहाँ पे एक एक आ गया। अब जो संख्या है उस संख्या को हम यहाँ पे लिख देंगे। कौन कौन सी संख्या है, 3 बार 3 है और 3 बार 5 है। 1 2 3, 5 3 बार है, 1 2 3। अब देखिए आपको हम क्या बताया है कि इन सब संख्या में से हमें क्या करना है, 3 3 संख्या का हमें समूह बनाना है। ठीक, घनमूल में हमें 3 3 संख्या का समूह बनाना है और वर्गमूल में हमें 2 2 संख्या का समूह बनाना है। तो 3 संख्या यहाँ पे 3 को 3 है तो एक 3 हम क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे 3 तो 5 है तो एक 5 हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और इन आपस में इन सब का गुना कर देंगे। तो हमारा ये कितना निकल कर चला आएगा, 3 5 15, यानी जो है 3375 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो इसी प्रकार से हम वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं और इसी प्रकार से निकालना जाता है गुणनखंड विधि से। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर